सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। चलिए हम अपने पद्मासन और उसके साथ में किए जाने वाले जो आसन हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये सुखासन है, ये अर्ध पद्मासन है और ये पूरा पद्मासन है। जिसको जो बैठता है उस हिसाब से करें, मगर कोशिश करते रहें। चलिए अब पद्मासन में देखिए, उसके बाद में हम मतलब ये हाथ जो है उसको पीछे से ले जाएंगे, फिर नीचे चलेंगे, दोबारा ये हाथ को पीछे से बांधना है जैसे मैंने पहले बताया है आपको। जैसे हम आसन शुरू करते हैं उस वक्त रेचक करना है, पूरी सांस निकालना है। आसन जहाँ कर आसन पे आ जाते हैं जब वहाँ पे कुंभक रोक के रखना है, कम से कम 10 सेकंड तक, मतलब 30 बोलना मैं 10 सेकंड तक। और फिर बाद में उसको आते वक्त वापस हम फिर से दोबारा सांस लेते हुए आए। चलिए देखो, ये यूं यहाँ लगाना है पीछे, और फिर हम थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बाद में सीधा करने की कोशिश कीजिए। उसको सांस छोड़ते हुए हम चलेंगे यहाँ से। देखिए इसके बाद में झूलासन तक अपन आए थे, तो ये देखिए झूलासन। अब इसके झूलासन में अपन यही जो आसन किए थे वो दूसरे पैर से यहाँ तक करेंगे, मतलब ये पैर नीचे कर लेंगे और ये पैर ऊपर कर लेंगे। चलिए शुरू से एक बार देख लीजिए, अपोजिट साइड दूसरे पैर को मतलब ऊपर ले करके कर रहे हैं हम। पहले दोबारा हम इसको ये करेंगे, मतलब जो आसन हम एक बार हम पद्मासन में पूरे आसन कर लेंगे तो पूरा शेड्यूल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले सांस छोड़ते हुए हम ऐसे पीछे देखिए, दूसरे नंबर पे ये हाथ को हम पीछे से बांधेंगे और तीसरे नंबर पे ये आसन चलेगा हमारा। हाथ यूँ बांधेंगे, उसको गर्दन के पीछे ले लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम इधर चलेंगे। फिर यहाँ से जाने के बाद में कोशिश ये रहेगी कि हमारी कोहनी जो है आसमान की तरफ जाए। फिर सांस लेते हुए हम पहली स्थिति में आ जाए, फिर अपोजिट में। और इसके बाद में झूलासन। ये हो गए कल के आसन, मतलब जो पद्मासन के साथ साथ में हमको करने हैं। अब झूलासन के बाद में फिर आज हम देख रहे हैं वज्र पद्मासन। वज्र पद्मासन मतलब पद्मासन में भी वज्र जैसा कठिन आसन है, और ये आपके फिटनेस टेस्ट है। फिटनेस टेस्ट है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपके फिटनेस टेस्ट है। अपने पेट और अपनी कमर वो हमारे काबू में है क्या, हमारी पेट की चर्बी, हमारी कमर जो है वो हमारे मोटापा है काबू में है क्या।
इसका नापने का सबसे सही तरीका ये है। मैं हमें मतलब ये कहना चाहता हूँ आपको, जैसे ही हम यूं बैठ जाते हैं ना, तो ये हमारे पेट की त्वचा जो है उसमें सल आ जाए, उसमें घड़ियाँ पड़ जाए, तो मान लेना कि ये लटक जाए ऐसे बैठने के बाद में, तो मान लो कि हमारा मामला गड़बड़ है। और जब तक ये सही रहते स्ट्रेस, उसमें किसी प्रकार के सल नहीं आते, कुछ ही तरह से मतलब ये नहीं लटकती नहीं कहीं से भी, तो सही मामला है। ये देखिए, अब वज्र पद्मासन में आपको अपने शरीर का मतलब एग्जिट, हमारा शरीर कितना फिटनेस है, हमारा मोटापा अपने काबू में है कि नहीं है, ये परीक्षा करने का एक लिटमस टेस्ट है, आपकी परीक्षा है। तो देखिए, आपको अपने आप में ही देखना है। पहले फिर हम पद्मासन लगा लेते हैं, और पद्मासन लगाने के बाद में वज्र पद्मासन के लिए हमको क्या करना है, देखिए अब ये पद्मासन लगा लिया हमने, और वज्र पद्मासन में एक हाथ इधर से ले जाएंगे तो इस अंगुष्ठ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और एक हाथ इधर ले जाएंगे इस अंगुष्ठ को पकड़ने की कोशिश। सांस निकालते हुए पेट खाली करके हम दोनों अंगुष्ठ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं इस वज्र पद्मासन के लिए। ये कई बार क्या हो जाता है कि एक अंगुष्ठ पकड़ में आ जाता है, एक तरफ से उंगली पकड़ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अंगुष्ठ पकड़ में आ जाए तो सर्वोत्तम स्थिति है ही है। मगर क्या है कि एक तरफ से कभी ऐसा हो जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मगर यदि आपके दोनों पैर की उंगलियां पकड़ में आ जाती है तो आपका पेट जो है या आपका मोटापा अपने काबू में है, और नहीं आती है, जितना अंतर है उतना ही आप मतलब खतरे में हो, ऐसा समझना। अपना मोटापा ज़्यादा है और उसको उतना घटाने की ज़रूरत है आपको। ये देख लीजिए, मोटापा तो किसी तरह से कभी मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद है ही नहीं है। चलो, ये वज्र पद्मासन हम लगाते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये हाथ जो है इधर से ले रहे हैं यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ये समझ में आया। अब इसके बाद में हम पैर पलटेंगे, दोनों तरफ से हमारा एक होना चाहिए। देखिए, एक तरफ से फ़र्क इसलिए पड़ता है कि एक पैर नीचे चला जाता है, तो एक पैर में अंगूठा पकड़ में आ जाएगा, एक में थोड़ी परेशानी हो जाएगी। बेहतर मतलब यदि ऐसा करके भी कोई यदि दोनों अंगूठे पकड़ लेता है तो उसकी तो बहुत उत्तम अच्छी स्थिति है, वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, मोटापा भी अपने काबू में। फिर भी नहीं पकड़ में आए, कोई सी भी उंगलियां पकड़ में आ जाए तो भी मतलब अच्छा है, बढ़िया है। और वो ही नहीं पकड़ में आ जाए, जितना अंतर रह जाए उंगली पकड़ने में उतना ही अपनी फिटनेस कमज़ोर है, और उसको कोशिश करें कि हमारे मोटापे को हम कम करें। चलो, दूसरा पैर हम ले लेते हैं अब यहाँ पे नीचे और ऊपर। ये पैर हम नीचे कर रहे हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं, और फिर इसको हम वज्र पद्मासन के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसको पकड़ेंगे इधर से अंगुष्ठ को, और फिर सांस निकालते हुए हम इधर से इस तरह से, ये वज्र पद्मासन रहा आपका। और वज्र पद्मासन में अपने दोनों तरफ की उंगलियां कोई सी भी हो, अंगुष्ठ और दूसरी तरफ से उंगली पकड़ में आ जाए तो आप ये मान लेना अपना पेट का जो साइज़ है वो अपने परफेक्ट काबू में है, मोटापा अपने काबू में है। और एक तरफ से अंगुष्ठ और दूसरी तरफ से उंगली पकड़ में नहीं आ जाए, उसमें जितना डिस्टेंस रहे उतना ही अपने लिए खतरे का काम है, मोटापा कम करने की ज़रूरत है। ये हमारे स्वास्थ्य का परीक्षण है, या हमारे शरीर का या पेट का जो घेरा है, पेट की गोलाई है, वो कितनी होनी चाहिए, इसका नाप कितना होना चाहिए, जो हमारे हाथ में पकड़ में आ जाए सुबह। मतलब हमारे हाथ में दोनों अंगुलियां अंगूठा पकड़ में आ जाए तो हमारा स्वास्थ्य हमारे पकड़ में है, हमारे काबू से बाहर नहीं है, ये समझना चाहिए। चलिए, इसके आगे केवल ये वज्र पद्मासन के बाद में केवल पद्मासन में बैठ करके सुप्त वज्रासन, ये जो है अंतिम आसन हम कल देखेंगे पद्मासन का। और पूरा शुरू से
अंत तक जो है परसों एक बार रिवीजन करा करके बाद में अगले आसन की तरफ हम चलेंगे। अब इसमें कई आसन हो गए, कल मैं गिनाऊंगा कितने आसन हो रहे हैं पद्मासन में। आज यहाँ तक ही, धन्यवाद, नमस्कार। करते ही रहिए योगा हर रोज़, बराबर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।